हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नवीन भगत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, हम लोग फीडर MCQ कर रहे हैं जो कि भारत स्किल का क्वेश्चन है और ये हमारा क्लास 4 होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले हमने कितने क्लास कर लिए? 3 क्लासेस हमने कर लिया है, जिसका प्लेलिस्ट मैं आपको बना रहा हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं कि x के रूप में जो दिखाया गया भाग का नाम बताना है। ठीक है, x कहाँ है भाई? यहाँ। तो ये किस चीज को दिखा रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक एंगल को। तो इस एंगल को क्या कहते हैं? लीप कहते हैं, लैंड कहते हैं, फ्लाइंग कहते हैं, पॉइंट एंगल कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट एंगल कहते हैं। तो ये हमारा ड्रिल है, ड्रिल का ये पॉइंट एंगल होता है। ठीक है, जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग चेंज होता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 62, ड्रिल शैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? ड्रिल जो शैंक होता है उसमें किस तरह का टेपर दिया जाता है? विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल शैंक? ऑप्शन: पिन टेपर, मेट्रिक टेपर, मोस्ट टेपर, जर्नो टेपर। हम लोग किस टाइप का टेपर देते हैं? तो हम लोग देते हैं मोस्ट टेपर। ठीक है, अगर बात करें पिन टेपर का, तो पिन टेपर आपका 1:50 का रेशियो में होता है। मेट्रिक टेपर आपका 1:20 का रेशियो में होता है। मोस्ट टेपर आपका 1:19.002 से लेकर 1:20 से लेकर 0.047। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू निम्मी के डेटा के अनुसार ये रेशियो होता है। और जर्नो टेपर, जिसको हम लोग सेल्फ रिलीजिंग टेपर भी कहते हैं, जो कि आपका 7/24 होता है। ठीक है, तो ये था टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मशीन स्पैंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किस उपयोग किया जाता है? मतलब किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ड्रिफ्ट, स्लिप, पंच, हैमर। तो सही आंसर क्या होगा? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं स्पैंडल से सॉकेट को निकालने के लिए। ठीक है, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंच का नाम क्या है? नेम द टैप रेंच यूज्ड इन द रिस्ट्रिकेटेड प्लेस। ऑप्शन: बॉक्स टैप रेंच, टी हैंडल टैप रेंच, सॉलिड टैप रेंच, डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंच। आंसर क्या है? तो आंसर होगा टी हैंडल टैप रेंच। ये टी शेप का होता है। ठीक है, तो जहाँ पर तंग जगह हो, जहाँ पे आपको नॉर्मली ओपन रेंच, रिंग रेंच आपको यूज करने के लिए नहीं बन रहा है, तो इस तरह के टी हैंडल वाले टैप रेंच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इन द आइसोमेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज। जिसका साइज ये दिया हुआ है, इसके लिए टैप ड्रिल साइज निकालना है। तो अक्सर ITI के स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम में दिक्कत होता है। तो सिंपल सा ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टैप ड्रिल साइज, इसका फॉर्मूला होता है टैप साइज, या जिसको हम लोग मेजर डाया भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे डेप्थ का फॉर्मूला एक अलग होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। डेप्थ का फॉर्मूला होता है ISO के लिए 0.6134 इंटू पिच। ठीक है, ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम लोग इसमें मेजर फॉर्मूला बैठाएंगे तो मेजर डाया हमारा कितना दिया हुआ है? 10। ठीक, -2 डेप्थ का फॉर्मूला जैसे मैंने बता दिया 0.6134 इंटू पिच। पिच कितना दिया हुआ है? तो ये पिच है 1.5 हमारा क्या है? पिच। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा जाता है 15 चौका 60, 6 बाकी है, 15 तिया 45 और 6 था ना, 45 और 6
51 हो गया, 5 बाकी है, ठीक है। 15 का 15, 15 और 5 कितना हो गया 20। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 2 का 2, 2 छक 12 और 4 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट हमारा यहाँ पे लग गया इंटू 1.5, ठीक है। आराम से अब इसको मल्टीप्लाई करिए 15। इतना डिजिट हम लोग छोड़ देते हैं, लगभग 2 डिजिट तक का ही काम हमारा होगा। ऑप्शन देखिए 2 डिजिट तक है तो इतना बड़ा वैल्यू ढोने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं 15 दूना 30, डायरेक्ट इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता है, लगभग में आने वाला है। तो 15 दूना 30 हो गया, 3 बाकी है, 15 दूना 30 और 33, ठीक है, 3 बाकी है, 15 का 15, 15 और 3 18, ठीक है। 2 डिजिट के बाद हाँ इधर का और इधर का 2, यानी कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। इधर 10 माइनस था, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर हमारा हो जाएगा 0, 10 में 3 गया 7, ठीक है, 9, 9 में 1, 8 गया 1 और इधर 9 में 1 गया 8, यानी कि 8.17, तो लगभग हमारा किसके बराबर है, ठीक है। तो 8.2, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 8.2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला बेस पे है, इसको आपको कुछ समझना तो है नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर बात करें टैप के लिए तो और कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आपके लिए फॉर्मूले होते हैं, इसे इरेज कर लूँ पहले। एक तो वो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक क्या था, टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला था कि मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ का फॉर्मूला आपको बता दिया था। ये कब हमको, ये फॉर्मूला कब लागू होता है, जब हमको 100% मतलब थ्रेड बनाना होता है। जब हम लोग टैपिंग कर रहे हैं तो जो थ्रेड है वो 100% बनना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। और एक टैप ड्रिल साइज होता है 60% के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली मेजर डाया में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं पिच माइनस कर देते हैं, ये 60% थ्रेड बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो और भी फॉर्मूला है ब्रिटिश सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला आपको, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूनिट फीड इन ड्रिल ऑपरेशन। ड्रिल ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, mm पर रिवोल्यूशन, मीटर पर रिवोल्यूशन, या mm पर रिवोल्यूशन, या मीटर पर मिनट, या mm पर मिनट। तो इसका सही आंसर mm पर रिवोल्यूशन, ठीक है। नेम द पार्ट मार्क्ड एस एक्स इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में जो दिखाया गया एक्स है वो क्या है, तो ये क्या है, डेप्थ, डेप्थ गेज, ठीक है। कहाँ पे लिखा हुआ डेप्थ बार, ठीक है। तो ये क्या है डेप्थ बार। बाकी पार्ट्स का बात करें तो ये हमारा क्या है, बीम भी कहते हैं, जो जिसमें हमारा मेन स्केल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बीम भी कहते हैं, जिसमें मेन स्केल होता है। यहाँ पे हमारा ये क्या है स्लाइड, वर्नियर स्लाइड है, जिसमें वर्नियर स्केल इस साइड कटा होता है, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है, ये दोनों, ये हमारा इनर डायमेंशन मेजर करने के लिए ये वाला क्या कहलाता है, आउटर, जो जो हमारा आउटर डायमेंशन मेजर करता है, ठीक है। ये वाला फिक्स्ड होता है और ये वाला क्या पार्ट होता है, मूवेबल होता है, ठीक है। तो बीम बता दिया, फिक्स्ड बार बता दिया, थंब लीवर ये वाला जो यहाँ पे हमको इस तरह से दिखा दे रहा है, तो ये हमारा थंब लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजन सेट बोले तो कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की प्रसिद्धता यानी कि एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी कितना होता है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन द कॉम्बिनेशन सेट। तो कितना होता है कॉम्बिनेशन सेट का, तो 1 डिग्री, ठीक है। 5 डिग्री किसी का नहीं होता है, 5 मिनट का होता है। तो वर्नियर क्या बोलेंगे उसको, वर्नियर
क्या बोलेंगे उसको, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का होता है, ठीक है। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का यह होता है, या यूनिवर्सल वर्नियर का वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन दोनों का लिस्ट काउंट सेम होता है, ठीक है। 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी कितना होता है, कितना होता है, देख लीजिए ऑप्शन कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, ठीक है। एक्यूरेसी इसमें इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्या होता है, ट्राई स्क्वायर में ये हमारा क्या स्ट्रोक कहलाता है और ये वाला ब्लेड कहलाता है, ठीक है। ये हमारा ब्लेड ब्लेड ब्लेड, तो ये ब्लेड हल्का सा क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर ना होके थोड़ा सा टिल्ट हो सकता है, तो वो टिल्ट कितना हो सकता है, कितना एक्यूरेसी में मिनिमम होना चाहिए, तो 0.002 mm पर 10 mm लेंथ में, मतलब पर 10 mm में कितना ये क्या हो सकता है, टिल्ट हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, तो ये एक्यूरेसी होता है ट्राई स्क्वायर का। नेक्स्ट, निशान दिखाने के लिए किस पंच का यूज किया जाता है, यानी कि विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क, इसका यूज करते हैं, तो डॉट पंच का यूज करते हैं, ठीक है। सेंटर पंच ड्रिल करने के लिए हम लोग सेंटर दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पिन पंच अलग होता है, बेल पंच अलग होता है। नेक्स्ट है 71, उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है, जिसका एक टांग जो होता है स्ट्रेट होता है और दूसरा मुड़ा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, जेनी कैलिपर, ठीक है। जिसमें ये अलग अलग इनसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। सतह गेज के एक्स के रूप में चिन्हित करने का चिन्हित भाग का नाम बताएं, ये जो सरफेस गेज है जिसको हम लोग हिंदी में सतह गेज कहते हैं, इसमें एक्स के द्वारा जिस पार्ट को दिखाया जा रहा है इसका नाम बताना है, इसका क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्नग, जो कि स्क्राइबर को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग बीम या स्पैंडल कहते हैं, ये हमारा बेस है, ठीक है, जो कि फिक्स टाइप का ये सरफेस गेज है, और एक हमारा एडजस्टेबल टाइप का होता है जिसमें एडजस्टेबल नट लगा होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, स्नग, ठीक है। और ये तो नट है आपका, ये मैंने बता दिया, ये स्पैंडल है, स्पैंडल है, और स्क्राइबर ये हमारा, इसमें स्ट्रेट स्क्राइबर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजक सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, तो एक्स से किसको दिखाया जा रहा है, तो ये किसको दिखाया जा रहा है, तो ये दिखाया जा रहा है, क्या है, ये कॉम्बिनेशन सेट में 3 सेट होता है, तो उसी में से एक है ये हमारा प्रोटेक्टर हेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रोटेक्टर हेड। इसमें आपका एक सेंटर हेड होता है और एक इसका स्क्वायर हेड होता है, तो 3 तरह का इसमें हेड पाए जाते हैं, ठीक है। सेंटर हेड सेंटर फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, स्क्वायर हेड जैसे ट्राई स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं राइट एंगल चेक करने के लिए या राइट एंगल मेजर करने के लिए, और प्रोटेक्टर हेड किसी भी एंगल में मेजर करने के लिए, ठीक है। और इसका प्रोटेक्टर हेड का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 1 डिग्री है ना। प्रोटेक्टर हेड जो हम लोग कॉम्बिनेशन सेट में यूज करते हैं उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 डिग्री। और यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 5 मिनट, ठीक है। या जिसे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी हम लोग कह सकते हैं, उसका भी लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 मिनट, ठीक है। और एक होता है बेवल प्रोटेक्टर, लेकिन उसका लिस्ट काउंट 1 डिग्री होता है। बताना है कि ये जो डायमेंशनिंग किया गया है या मार्किंग किया गया है, तो किस तरह से, ये किस तरह का मेथड है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एज डेटम, पॉइंट डेटम, सेंटर लाइन डेटम या रेफरेंस लाइन डेटम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एज डेटम। इसमें एज जॉब का एज को रेफरेंस लेके मार्किंग किया जा रहा है या डायमेंशनिंग किया जा रहा है, इसीलिए एज डेटम कहते हैं, ठीक है। एक होता है पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होता है किसी पॉइंट को लेकर, सेंटर लाइन बीच में एक सेंटर लाइन लेके सर्कुलर या इरेगुलर शेप के लिए हम लोग सेंटर लाइन डेटम का यूज करते हैं,
ठीक है। और कोई भी एक अलग से रेफरेंस लाइन लेके अगर हम लोग मार्किंग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस लाइन डेटम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इज डेटम। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक। इस पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है, फिगर में देखिए। तो ये क्या है हमारा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, ठीक है। एक होता है सॉलिड पैरेलल ब्लॉक। अच्छा, पैरेलल ब्लॉक का यूज क्या है, तो पैरेलल ब्लॉक हमारा कंपोनेंट को एक डिजायर हाइट में सेट करने के लिए हम लोग पैरेलल ब्लॉक का यूज करते हैं। तो एक होता है हमारा क्या, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, और एक होता है हमारा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारा एडजस्टेबल है, ठीक। ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। भी ब्लॉक दो तरह का होता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। तो ग्रेड ए वाला का पूछा है कि भी ब्लॉक किस मटेरियल का बना होता है, तो किसका बना होता है, हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है, ठीक है। और बी ब्लॉक का बी ग्रेड का किसका बना होता है, तो नॉर्मल कास्ट आयरन का, क्लोजली ग्रेड कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विच चीजल इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द कीवे। फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल या हाफ राउंड चीजल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्रॉस कट चीजल। ये सभी बार बार आ गया है पहले के क्वेश्चन में, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। विच फाइल इज हैविंग रो ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में किस फाइल में टीथ कटे होते हैं, सिंगल कट, डबल कर्व कट, सेकेंड कट या डबल कट। इसका सही आंसर क्या होगा, सिंगल कट में हमारा जो टीथ होता है वो एक ही डायरेक्शन में कटा होता है, और डबल कट में दोनों तरफ से इस तरह से कटा होता है, ठीक है। रही बात कर्व कट का, तो ये कट के अकॉर्डिंग एक कट होता है, ठीक है। सभी तो यहाँ पे कट के अनुसार है, बस इसको छोड़ के, ठीक है। ये ग्रेड के अनुसार होता है, सेकेंड कट हमारा ग्रेड के अनुसार होता है, ठीक है। ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो फाइल है वो ग्रुप में से जो फाइल है उनमें से भिन्न है, तो ये हो जाएगा एक तरह का क्वेश्चन। दूसरा ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कट के अकॉर्डिंग फाइल नहीं है, तो सेकंड कट फाइल हमारा ये कट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये ग्रेड के अनुसार होता है, ठीक है। कट के अनुसार सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट और क्या होता है, एक रास्प कट, ठीक है। चार होता है जो कि हमें बुक में, निम्बी के बुक में दिया वो चार है रास्प कट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। लेदर और वुड में फाइलिंग के लिए किस फाइल का यूज करते हैं, हैंड फाइल, बास्टर्ड फाइल, रास्प कट या सिंगल कट। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, रास्प कट फाइल, ठीक है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्यों फाइल के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड में थोड़ा बेवल किया जाता है। फाइल जो होता है वो हल्का सा क्या होता है, सरफेस में बेवल होता है, लंबाई के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसका सरफेस बीच में उठा होता है, तो वो क्यों होता है, जिसको हम लोग बेवेल्ड ऑफ फाइल कहते हैं, स्लाइटली जो कि बेवेल्ड होता है। तो ये क्यों होता है, तो ये होता है आपका फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर, यानी कि सरफेस जो हम लोग जो फाइलिंग कर रहे हैं जॉब का सरफेस, उसको आसानी से फाइलिंग करने के लिए ये ऐसा बेवेल किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन, ठीक है। आगे के 20 क्वेश्चन आपको अगले क्लासेस में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।